नमस्कार। लास्ट वीडियो के अंत में मैं आपको ये बता रहा था हमें हमारे एंजाइम का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यदि बिगड़ जाए तो हार्मोन भी बिगड़ सकते हैं। हार्मोन बिगड़ने के कई कारण होते हैं। मुख्य कारण एंजाइम का असंतुलन है। यदि एंजाइम हमारे अंदर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, सही से संतुलित ना हो तो हमारे अंदर कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ, यदि हमारे अंदर एंजाइम बिगड़ते हैं, एंजाइम अच्छे से रिलीज नहीं होते, काम नहीं करते अपना, तो कैसे हमारे अंदर हार्मोन बिगड़ सकते हैं। तो हमारे अंदर कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। हम शुरुआती क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि के। मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, शुरुआत से ही बता देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट का प्रयास है। आप आजकल तकनीक बहुत है, अच्छे से देखें। तो ये मैंने थोड़ी फूड पाइप बनाई है। भोजन ग्रहण करते हैं तो यहाँ से अब भोजन हो, कोई भी खान पान हो, उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इनका पाचन होता है। अब जल है कि ठीक है, हम पानी पीते हैं तो पानी का पाचन नहीं होता है, इसका सीधा अवशोषण होता है। खनिज होते हैं तो खनिज का भी। अब तो मैं पहले आपको इनके बारे में बता रहा हूँ भी एंजाइम बिगड़ने से हार्मोन कैसे बिगड़ते हैं, ठीक है। अब कोई भी भोजन है, अब ये मान लेते हैं, ये छोटी आंत मान लेते हैं। तो भोजन है, कोई भी भोजन है ग्रहण करते हैं तो मुंह में निगलने के बाद, मुंह में यदि फूड पाइप से आता है तो इसको हम बोलस बोलते हैं। ये बोलस यहाँ पर आता है, ठीक है, अपने अमाशय में। अमाशय में भी इसका पाचन होता है और मुंह में भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो लार ग्रंथियाँ होती हैं, एमाइलेज एक हार्मोन, एक एंजाइम होता है, ठीक है। तो वहाँ से इसका यदि अच्छे से चबाते हैं तो थोड़ा बहुत पाचन हो जाता है। यदि बच जाए तो कई जगह हमारे अंदर सिस्टम होता है, इसके अंदर भी प्रोटीन का पाचन, यानी प्रोटीन सरल टूटता है। कोई भी हो, वसा होती है, वसा फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में ये टूटती हैं, उसके बाद अपने खून की तरफ मिलती हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ भी। अब मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, सब्जी है, रोटी है, उसमें घी है, तेल है, और यदि कोई भी गेहूँ है, चना है, तो उसके छिलके में होता है कार्बोहाइड्रेट, तो उसका थोड़ा बहुत पाचन मुँह में हो जाता है, आराम से निगलते हैं। तो यदि जल्दी में खा लेते हैं तो कई बार यहाँ पर आता है, और यहाँ पर ये मांसपेशियाँ भी, ये जो क्रमाकुंसन गति होती है, तो उसको आराम से, इस गति से कोशिश करती हैं भी जितना ये पाचन है को थोड़ा सरल कर देती हैं। उसके बाद में छोटी आंत बहुत ही मुख्य पार्ट है। तो इसमें मैं आपको ये बता रहा था भी 3 एंजाइम आपने भी, हम सब ने पढ़े 7वीं क्लास से हमारे अंदर है। अब ये ग्रंथि है, ठीक है, ये मान लेते हैं अग्नाशय ग्रंथि। आप ओरिजिनल देखें, बिल्कुल अपने छोटी आंत के पास होती है। आप एकदम ओरिजिनल देख लें सारे ऑर्गन से, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। नहीं, कईयों के पास तकनीक होती है, मेहनत ज़्यादा करते हैं, हव्यास पर होता है ये सब। तो उसके बाद में अब ये मान लेते हैं, ठीक है, ये अपने पित्त की थैली मान लेते हैं। ये लीवर है, तो लीवर अपनी जो पित्त की थैली है, इसमें भी एंजाइम है, इसको प्रेरित करते हैं। कल ही पढ़ाया था मैंने, ठीक है। एल्केलाइन फास्फोटेज एक एंजाइम है जो इस लीवर की थैली में और इन नलकियों में पाया जाता है कई जगह। तो ये इसको रिलीज करता है समय समय पर, तो ये दोनों मिल जाती हैं, ठीक है। दोनों नलकियां पित्त की थैली वाली निकल कर, इसमें एक तो पित्त की थैली में ये जो रस होता है, पित्त रस, ये कड़वा बहुत होता है, और ये होता है अम्लीय, खट्टा होता है एकदम। तो इसमें एंजाइम मिलाकर इसको पहले तो न्यूट्रलाइज करती है। न्यूट्रलाइज करने के बाद में, ठीक है, बाद में इसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, इसके लिए 3 एंजाइम आते हैं इस ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से। एक तो एमाइलेज, एक लाइपेज, एक ट्रिप्सिन।
तो ठीक है, ये तीनों एंजाइम मिलकर इसको और सरल करते हैं। ठीक है, सरल करने के बाद अब इसमें वसा यानी तेल है, घी है, तो घी तेल इनको पहले छोटे रूप में यानी ब्रेक डाउन किया जाता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। तब ये जब खून में मिल जाता है, ठीक है भी, खून में मिलता है तो इसके अंदर और रहती हैं। अग्नाशय ग्रंथि में घर होता है, कई कोशिकाएं इस घर में रहती हैं। तो बीटा और बीटा के साथ अल्फा के बारे में आपने सुना है। तो ये हार्मोन बनाती हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये दोनों हमारे अंदर है। यदि खून में शुगर कम है, ज़्यादा है, तो इसका बैलेंस बनाए रखती हैं ये जो गामा, अल्फा, बीटा कोशिकाएं। ये दोनों हार्मोन सुने गड़बड़ी होते ही हमारे अंदर शुगर की मात्रा गड़बड़ हो जाती है। आजकल बड़ी समस्या हो रही है। तो मैंने ये बताया ये जब सरल करते हैं एंजाइम में, तब इन कोशिकाओं को भोजन मिलता है, तभी स्वस्थ रहती हैं। तभी ये खून में से जो सरल भोजन होता है जैसे एमिनो एसिड है, तो उसको ग्रहण करती हैं और समय पर अपना हार्मोन छोड़ती रहती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3-4 मिनट हो गई भी। यदि हमारे एंजाइम बिगड़ गए तो ये अच्छी तरह से खाना नहीं खा पाएगी और बेचारी कमज़ोर हो जाएंगी। कमज़ोर होती हैं तो कई बार तो ये अपनी अंदर ऊतक पर भी हमला कर देती हैं। तो कोशिकाएं आपस में लड़ने लगती हैं और इसमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। अब एक मैंने आपको ये बताया भी लाइपेज भी होता है इसमें। लाइपेज वसा को तोड़ता है, तो इसका सरल रूप होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये आगे जाकर खून में अपने जो लीवर में जाता है, तो लीवर इनको कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कच्चा माल होता है। इसके अलावा हमें जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी भी जरूरत पड़ती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टेस्टोस्टेरोन आजकल के 20-25 साल के जो युवा हैं, महिला पुरुष में इसकी बड़ी चिंता की विषय है। तो ये जो हार्मोन बिगड़ते हैं, इसमें यदि हमारे एंजाइम काम ना करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, आप अच्छी तरह से और भी देख लें। ये देखो भी टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा, मेरे पास स्क्रीन है, ये धुंधी सी है भी। मैं कोई इसमें ऐसा नहीं मैं सोचता भी कमाई हो। मैं 5-4 मिनट वीडियो बना लेता हूँ, इसलिए आपसे कहता हूँ भी कभी ज़्यादा इच्छा हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं सोचता हूँ 5 मिनट टाइम मिल जाता है, मेरे साथ सामान्य जागरूकता के जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या लिख रखा है, ठीक है, मुझे देखो कई मरीज़ होते हैं, उनके नाम भी इसमें छुपाने पड़ते हैं भी। मुझे किसी की बीमारी बताएं ये ठीक नहीं लगता भी। देखो बीमारियां छुपाए रखते हैं, और ऐसी बीमारियां तो लोग सारे ही छुपाते हैं। तो इसमें देखो कितनी बुरी हालत है। एक 28 साल के युवा की 254 नैनोग्राम 1 डेसीलीटर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा है। होनी कितने चाहिए, एक महिला में मात्रा होनी चाहिए भी। महिला और पुरुष दोनों में महत्वपूर्ण है। प्रजनन स्वास्थ्य का मुख्य आधार होता है टेस्टोस्टेरोन। तो पुरुष में होना चाहिए 300 से 1000 नैनोग्राम के बीच में, यानी एक 28 साल या 25 साल का युवा है तो उसमें 500-600 नैनोग्राम 1 डेसीलीटर में होना चाहिए। लेकिन यदि 254 ग्राम आए तो बहुत दुख की बात है। मानसिक रूप से बहुत खराब है इसकी हालत। और आजकल इस हालत के जिम्मेदार कौन है भी? जिम्मेदार जो इतने भी अखबार हैं, आप भी पढ़ लेना और रिपोर्टें अच्छी से निकाल लेना भी। अखबारों में थोड़े आंकड़े आते हैं, तो इसमें कीटनाशक, रासायनिक खाद का अनियंत्रित उपयोग बहुत ही खतरनाक हो रहा है। 2 दशकों में 64% युवा, चाहे पुरुष हो महिला हो, उनका प्रजनन स्वास्थ्य 64% गिरावट आई है। धीरे धीरे प्रकृति के साथ खिलवाड़ होने से प्रकृति हमें कितना बड़ा नुकसान कर रही है। तो मैं तो आपसे विनती करता हूँ, मैं ये नहीं है मैं भी डीपी यूरिया ही खाना खाता हूँ। कई अपने फ़ोन पर वीडियो कम बनाते हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत कणक है, गेहूँ है, उनको ऑर्गेनिक बना रहे हैं। तो मैं इसलिए प्रयास करता हूँ भी आप अपने घर में बच्चों को यदि ये चाहते हैं कि उनका प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा रहे, और वैसे भी आप इस टेस्टोस्टेरोन के बारे में अच्छे से जानकारी भी कम है भी। हमारे समाज में ये बातें हम करते नहीं। विटामिन, प्रोटीन है, इनके बारे में तो फिर भी माँ बाप बच्चों को बताते हैं। तो स्कूल में आजकल हर विश्वविद्यालय में मैंने कई बार जो साइंटिस्ट हैं,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर 15 दिन से इतने अच्छे मेले लगते हैं, इतने अच्छे वैज्ञानिक बताते हैं, मैं तो उसके आगे एक पॉइंट नहीं हूँ। मैं कई बार देखता हूँ, कई बार मैं भी बता देता हूँ भी मेरे पास भी, और इतने शांत स्वभाव से बताते हैं। तो कभी भी मेले में बच्चों को ले जाना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय में ये सारे, मैं तो ये हाथ से आपको बता रहा हूँ, एक एक ऑर्गेनाइजर में होता है 5 मिनट। यदि लैब वहाँ पर जो व्यवस्थापक जी होते हैं या डीन सर होते हैं, तो ये बच्चों को दिखाने में पूरी उम्र तक अपनी शिक्षा काम आती है। तो मैं आपको ज़्यादा ज्ञान की बातें और नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ इस पर बता रहा हूँ भी ये एंजाइम बिगड़ने से हार्मोन बिगड़ सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन बड़ी चिंता की बात है, हम सबको पता भी है, ठीक है। तो मैंने अब आपको ये बताया भी एंजाइम बिगड़ने से हमारे हार्मोन बिगड़ सकते हैं। दूसरा कारण पेस्टिसाइड, कीटनाशक, ये बड़ा कारण है। टेस्टोस्टेरोन ऐसे प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो रहा है। तो अपने घर में बच्चों में कोशिश करनी चाहिए कि जो भी प्राकृतिक खान पान है वो दें, ठीक है। और तीसरा कारण भी सबसे बड़ा नींद होती है। भी नींद यदि अच्छी ना आएगी तो हमारे अंदर सारे हार्मोन बिगड़ जाते हैं। कई मुख्य हार्मोन के बारे में मैंने पहले भी चर्चा की है। भी हमारे अंदर है, अब ये चने की तरह होती है, ये मान लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी अंदर की तरफ है पीनियल है, ये जैविक घड़ी होती है। तो ये एक मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है, दिन में नहीं करती, रात को अच्छी जब अंधेरा होता है तब। तो यदि रात के समय हम मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, कोई भी स्क्रीन देखते हैं, तो उसके कारण इसमें गड़बड़ी आ जाती है, ऐसा साइंस में सिद्ध हो चुका है। तो आपसे विनती है 5 बजे के बाद में मोबाइल का इंटरनेट ऑफ कर दें, अच्छी नींद चाहिए तो ये एकदम सही है। और यदि हमारा मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये बिगड़ता है, तो कार्टिसोल है और ब्रेन भी इस टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कोई अकेले ये एंजाइम काम नहीं करते, इसमें विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। धूप में यदि कोई भी धूप का सेवन नहीं करते हैं तो भी टेस्टोस्टेरोन गड़बड़ हो सकता है। और यदि ब्रेन अच्छा नींद ना आए तो भी टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि ब्रेन ही इसमें कई हार्मोन होते हैं, इनको लेवल को सही रखता है, ठीक है। भी खान पान का हम ध्यान नहीं रख सकते रोज़ाना, ये अपने अंदर जो सिस्टम होता है मजबूत वही ध्यान रखता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया भी मोबाइल फ़ोन से शाम को ज़रूर 2-3 घंटे दूर रहें। अंधेरे में के समय ही हमारा ये ग्रंथि रिलीज करती है। इसीलिए हमारे पुराने समय में देखो धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य कमज़ोर हो रहा है। आज कोई कह रहा है घुटने में दर्द है, सिर दर्द है, तो सारे ये हमारे सिस्टम के कारण ही हुआ है। इसलिए शाम को तो 2-3 घंटे ना देखें, बंद कर दें। और इसके अलावा कारण है, देखो आजकल जो भी है ना, मुख्य मैं आपको बता रहा हूँ भी थोड़े बहुत आप अपने जो हार्मोन होते हैं उनमें प्राणायाम बहुत अच्छे हैं। तो ज़्यादा ना कर सकें तो 2-1 प्राणायाम कहीं भी सीख लें। हमारे गांव में, हर गांव में 2-2, 4-4 प्रशिक्षक हैं, तो 2 प्राणायाम आप ज़रूर करें, खेत में, घर में, कहीं भी, ठीक है। चाहे कोई भी काम करें, प्राणायाम से ब्रेन को काफ़ी अच्छी फ़ायदा मिलता है। और एक देखो सोशल मीडिया पर जो नेगेटिव खबर होती हैं, भी किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी का भी बुरी चीज़ें होती हैं जिनसे नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो आजकल मोबाइल में, फेसबुक पर मुझे भी ध्यान नहीं था, लेकिन एक सेटिंग आती है, तो जितनी भी नकारात्मक खबरें होती हैं उनको इनेबल कर दें। कई बार ऐसी बुरी खबरें देखते हैं, और देखो आजकल बुरी खबरें जल्दी चलती हैं, इसलिए लोग इनमें कमाई का सिस्टम होता है। अब मेरा ये सिस्टम है, इसमें कोई कमाई नहीं होती क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। मैं तो पढ़ लेता हूँ तो मेरा अभ्यास है। अगर आप 2 बार अभ्यास कर लिया तो ज़िंदगी भर हमारी पूरी आंत हमें देखनी है, इतना नहीं, इतने से काम चलती है। अब ये पूरी आंत है, छोटी बड़ी आंत में खनिजों का अवशोषण कैसे होता है, और उसके बाद में पूरा का पूरा आहार नलिका है ना। तो यदि हमें एक बार समझ में आ गया तो पूरी यात्रा है हमारी 80 साल 90 साल तक हमारी शिक्षा बहुत काम आती है। स्वास्थ्य तब तक मेरे साथ है, तब तक कई लोग हमसे जुड़े रहते हैं, उसके बाद सिर्फ अच्छे इंसान रहते हैं। इसलिए आपसे विनती है, मैंने आज बहुत लंबी वीडियो बनाई है, आपको कोई भी गलती लगे तो मुझसे बात कर सकते हैं। यदि कोई भी इस प्रकार की समस्या है
भी एंजाइम में समस्या है, हार्मोन में समस्या है, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में दिक्कत है, तो आपसे हैं भी विशेषज्ञ डॉक्टर से राय लें। और प्राकृतिक खान पान से, जीवन शैली सुधारने से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो कोई भी चिंता ना करें, थोड़े से सजग होकर अगर बढ़िया तरह खान पान रखें तो हमारे अंदर बहुत अच्छा सिस्टम होता है, बहुत जल्दी सुधर जाता है। ठीक है।